What is Power BI? Write down what is Power BI. सो आपको मैंने ना एक छोटा सा गुरु मंत्र दिया था। किसी भी डेटा का लाइक रिजल्ट निकालने से पहले या किसी भी डेटा के अंदर क्या हो रहा है वो होने से पहले, मतलब वो करने से पहले हमने कुछ क्वेश्चंस उसको पूछे थे, राइट। तो पावर बीआई स्टार्ट होने के बाद आपने लिखा ना हेडिंग पावर बीआई, उसके नीचे एक अंडरलाइन में एक वर्ड लिखो, एक सेंटेंस लिखो। इफ यू कीप आस्किंग क्वेश्चंस टू योर डेटा सेट, if you keep asking if you keep asking questions to your data set, many questions, many questions, it will tell you details and insights. It will tell you details and insight. इसके बाद लिखना डिटेल्स एंड इंसाइट। इसके बाद लिखना व्हाट इज पावर बीआई। इसके बाद क्या लिखोगे? व्हाट इज पावर बीआई। ठीक है। सो पावर बीआई को ना हम दो अलग अलग वेज में बता सकते, राइट। जैसे कि एक्सेल को हमने एक छोटी सी डेफिनेशन के अंदर बताया था कि एक्सेल इज अ स्प्रेडशीट टूल विच इज डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट, right, which has a feature such as pivot tables, macros, charts, reports, etc. It is basically used in financial analysis, data analytics, business analysis, right, quality analysis। ये सारी चीजें हमने जैसे लिखी थी ना, वैसे वैसे ही पावर बीआई को हम दो डिफरेंट वेज से हम बता सकते हैं। पहले तो पावर बीआई क्या करता है, एंड दूसरा वेज है इसका ये कौन कौन से फीचर्स प्रोवाइड करता है, टूल्स प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो इसके अंदर लिखो, एक नंबर डाल के लिखो फर्स्ट नंबर पे, पावर बीआई इज अ बिजनेस इनसाइट। पावर बीआई इज अ बिजनेस इनसाइट। पावर बीआई इज अ बिजनेस इनसाइट स्लैश इंटेलिजेंस टूल। इंटेलिजेंस टूल। इंटेलिजेंस टूल which allows you which allows you to analyze your data, to analyze your data, clean your data, clean your data, and convert that raw data. Power BI is a business insight slash intelligence tool which allows you to analyze your data, clean your data, and convert that raw data into visual formats, into visual formats like reports, dashboards, and charts. Reports, dashboards, and charts. क्लियर है? सो बेसिकली पावर बीआई क्या करता है? इट इज अ बिजनेस इंटेलिजेंस टूल विच इज यूज्ड टू एनालाइज योर डेटा, क्लीन योर डेटा एंड कन्वर्ट दैट रॉ डेटा इनटू विजुअल फॉर्मेट्स। अभी ये किस टूल से होता है वो हम आगे देखेंगे। सो सेकंड पार्ट में लिखो, पावर बीआई
is also known as Power BI is also known as collection of components. Power BI is also known as collection of components. इसके अंदर आप नेक्स्ट लाइन के अंदर फर्स्ट कंपोनेंट लिखो पावर क्वेरी एडिटर. फर्स्ट कंपोनेंट इज पावर क्वेरी एडिटर in bracket ETL tool. सेकेंड कंपोनेंट लिखो पावर पाइवोट टेबल. ठीक है. थर्ड कंपोनेंट लिखो पावर व्यू in bracket visualization chart. First component is Power Query Editor in bracket ETL tool. Second is a Power Pivot Table. Pivot table पता है सबको? Same वही. Third component is Power View in bracket visualization charts. And last component is Power BI services. Clear है? Good. ठीक है. अभी समझते कि हम पावर बीआई को क्यों यूज करते हैं. ठीक है. यहाँ तक किसी का कुछ क्वेश्चंस है? अभी देखो ये टूल्स क्या होता है मैं समझाता हूँ. जैसे हमारे पास पावर क्वेरी एडिटर का एक अलग से टूल होता है, पता है सबको, राइट. सो उसी के साथ पावर पाइवोट टेबल का भी एक उसके अंदर ही फीचर होता है, बट उसको अलग से पहचाना जाता है. द थर्ड कंपोनेंट वी हैव इज पावर व्यू. जैसे मैंने कल चार्ट्स बनाए थे ना वो व्यू वाले ऑप्शन से, इट इज अ डिफरेंट टूल which allows us to create a charts. and last वाला होता है पावर बीआई सर्विसेज. तो पहले इसको समझते, इसका फीचर समझते. सो देखो सबसे पहले हमारे पास डेटा जो आता है वो कहाँ से आता है? ETL टूल से आता है. करेक्ट है. एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म एंड लोड, ये वाले टूल से हमारे पास डेटा आता है. डेटा एक्सट्रैक्ट किया हमने, डेटा ट्रांसफॉर्म किया, लोड किया, मतलब डेटा को क्लीन वगैरह सब कुछ करके हमने डेटा कहाँ पे डाल दिया? लोड करके पावर बीआई के सॉफ्टवेयर के अंदर डाला. पावर बीआई के सॉफ्टवेयर के अंदर डेटा डालने के बाद जो सेकंड चीज होती है हमारे पास, या तो हम पावर बीआई के पावर पाइवोट टेबल्स यानी कि पाइवोट टेबल्स बना सकते हैं. पाइवोट टेबल्स के थ्रू भी हम डेटा इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं. एंड दूसरी चीज है विजुअलाइजेशन, यानी कि चार्ट्स के थ्रू भी हम डेटा को विजुअलाइज कर सकते हैं. ये दोनों चीज होगी. लास्ट वाला जो चीज है ना पावर बीआई सर्विसेज, इट इज अ डिफरेंट टूल. जैसे कि पावर क्वेरी एडिटर अलग होता है, पावर बीआई सॉफ्टवेयर डेस्कटॉप एप्लीकेशन अलग होता है, वैसे पावर बीआई सर्विसेज एक अलग प्लेटफॉर्म होता है. लाइक इंस्टाग्राम. इंस्टाग्राम पे क्या करते, सॉरी लिंक्डइन हम बोल सकते हैं, हम लिंक्डइन पे हम क्या करते, हमने जो जो अचीवमेंट की वो उसके ऊपर पब्लिश कर देते. वैसे ही पावर बीआई के अंदर आपने जो जो पावर बीआई के डैशबोर्ड्स बनाए हैं वो आप कहाँ पे पब्लिश करते हो? सर्विस टेबल पे अंदर, पावर बीआई सर्विसेज के अंदर. जस्ट अ सेकेंड. यस मैम.
हेलो सर माइक बंद है आपका। हेलो सर यू आर नॉट ऑडिएबल। राइट राइट राइट, अभी आ रहा है मेरा आवाज? यस यस। ठीक है। सो राइट, सर्च वॉल्यूम मैक्सिमम फीचर। अभी देखो, मैक्सिमम फीचर क्या होता है वो मैं बताता हूँ। मैक्सिमम फीचर आर नथिंग बट कि आपको पता होगा एक्सेल के अंदर हम, मुझे बताओ कितने चार्ट्स बना सकते हैं? मैक्स टू मैक्स 4 से 5। लाइन चार्ट हो गया, पाई चार्ट हो गया, पाई चार्ट को डोनट चार्ट में कर सकते हैं, राइट। फिर उसके बाद में यस, कॉलम चार्ट होता है, लाइन चार्ट होता है, ऐसे मैक्स टू मैक्स आप मान लो कि 10 चार्ट्स, ठीक है चलो 5 भी नहीं 10 चार्ट्स मान लो। बट पावर बीआई के अंदर वी हैव अराउंड 200 प्लस डिफरेंट चार्ट्स। सो 200 से भी ज्यादा हमारे पास चार्ट्स होते हैं एक चीज को विजुअलाइज करवाने के लिए। दूसरी चीज, आपको नहीं पसंद आया इस 200 में से एक भी चार्ट, आप खुद के चार्ट्स बना लो। इसके पास वो भी ऑप्शन होता है कि आप दूसरी जगह से चार्ट्स बनाओ एंड फिर यहाँ पे लेके आओ। इसके चार्ट बिल्डर भी होते हैं अलग अलग। आपको जो चार्ट पसंद है, फॉर एग्जांपल कॉलम चार्ट मेरा ऐसा है, आपको ऐसा टेढ़ा करना है टेढ़ा कर दो, यू क्रिएट अकॉर्डिंग टू यू, आपको जैसे चाहिए, एंड उसके बाद में यहाँ पे डाल दो। समझ में आ रहा है? सो फर्स्ट चीज क्या हो गया, इसके अंदर ऑलरेडी 200 प्लस चार्ट्स है, बट हम भी नॉर्मली 25 to 30 की चार्ट्स के ऊपर, आप मान लो 15 चार्ट्स के ऊपर यूज नहीं करते। 15 चार्ट इज लिमिट फॉर अस ऑल्सो। जो पावर बीआई के पास ऑलरेडी 15 चार्ट है, मतलब उसके पास तो 200 चार्ट्स है, बट हम 15 के ऊपर ही काम करते, बाकी के इतने यूजेबल नहीं होते। ठीक है। सो इसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास 1200 plus different, 1200 plus different, you can say that M codes. सो ये मैं पहले क्यों बता रहा हूँ ये ध्यान दो, पावर बीआई के अंदर पूछने लायक है नहीं कुछ, जैसे कि एक्सेल के अंदर डेफिनेशन के अलावा कुछ नहीं पूछ सकते, वैसे इसके अंदर ये छोटे छोटे पॉइंट्स के ऊपर फोकस करना। एम कोड्स क्या होता है पता है? मैशअप कोड। एम कोड्स मतलब क्या होता है? मैश अप कोड। अभी मैशअप कोड्स मतलब क्या होता है? एक्सेल के अंदर जो सम है ना, SUM, दैट इज अ मैशअप कोड। सो एक्सेल के अंदर जो है ना वो सारे मैशअप कोड्स है। अभी यहाँ पे ETL टूल के अंदर, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ETL टूल के अंदर जो कोड्स है ना, छोटे छोटे कोड्स, काउंट हो गया, ये हो गया, वो हो गया, दैट इज अ मैशअप कोड। एंड अगर हम पावर बीआई के अंदर कोई भी कोड्स यूज कर रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे, डैक्स का फुल फॉर्म क्या होता है? डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशन। एम कोड किसे बोलते हैं? ऐसे कोड्स जो ETL टूल के अंदर यूज होता है। एंड डैक्स क्वेरी मतलब क्या? ऐसे कोड्स जो हम पावर बीआई के सॉफ्टवेयर के अंदर लिखते हैं। सो बेसिकली हमें एक नया कॉलम क्रिएट करना है। ETL टूल के अंदर कैसे करेंगे हम? मल्टीप्लाई दिस कॉलम, कस्टम कॉलम में जाते हैं हम, ये कॉलम ले लो, मल्टीप्लाई करो ये कॉलम के साथ, राइट। तो अभी वहां पे हम छोटा सा फॉर्मूला लिख रहे हैं, बट एक्चुअली में इतना बड़ा फॉर्मूला, वो फॉर्मूला बार में दिखता है ना हमें कि इतना बड़ा फॉर्मूला है, राइट। सो जब मैं डैक्स क्वेरी में सेम क्वेरी लिखूंगा, डैक्स क्वेरी में भी हम ऐसा कॉलम बना सकते हैं जिसको हम बोलते हैं डैक्स कॉलम। डैक्स के दो अलग अलग, यू कैन से दैट टाइप्स होता है। पहला टाइप्स क्या होता है? केपीआई डैक्स। सेकेंड होता है कॉलम डैक्स। अभी केपीआई डैक्स मतलब क्या? ऐसे फॉर्मूला लिखो जिससे सिंगल नंबर आ जाए। एंड कॉलम डैक्स क्या होता है? ऐसे फॉर्मूला लिखो जिससे एक नया कॉलम ओपन हो जाए। थोड़ा सा आइडिया आ रहा है? सो हम पावर बीआई क्यों यूज कर रहे हैं? बिकॉज ऑफ द सर्च वॉल्यूम।
दूसरा रीजन क्या है पावर बीआई यूज करने का? बिकॉज ऑफ द मैक्सिमम फीचर्स, राइट। इसके अंदर और एक बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर है, दैट इज वी हैव अराउंड 1200 प्लस और 1000, सॉरी 200 प्लस, 200 प्लस different different servers to extract data. इसको हम डेटा सोर्सेस बोल सकते हैं। सो बेसिकली हम 200 से भी ज्यादा जगह से डेटा यहाँ पे ले सकते हैं। अभी आप बोलोगे कैसे? जैसे कि एक्सेल के अंदर हम दूसरे वर्कबुक से डेटा ले रहे थे, सॉरी हाँ, सीएसवी से डेटा ले रहे थे, टेक्स्ट फाइल से ले रहे थे, राइट। यहाँ पे आप कोई भी सर्वर बोल दो, वहां से हम डेटा उठा सकते। यू नेम एनी सर्वर, वी कैन फेच द डेटा फ्रॉम दैट सर्वर। कोई भी बोल दो आप बोल दो मेटा डेटा इसके पास है, फेसबुक इसके पास है, अजूर सर्वर इसके पास है, एसक्यूएल सर्वर इसके पास है। सो हम जो भी सर्वर का नाम ले ले, वहां से हम डेटा यहाँ पे उठा सकते हैं। क्लियर है? कंफर्म? गुड, राइट। सो ये यहाँ पे मैं इसको टैक्स बोल देता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा नया फीचर, ठीक है। जो नेक्स्ट फीचर हमारे पास है, दैट इज कॉस्ट ऑफ द पावर बीआई। कॉस्ट ऑफ अभी कॉस्ट ऑफ पावर बीआई क्या है पता है? इट इज अ फ्री सॉफ्टवेयर, ठीक है। दिस इज ऑल्सो अ मेन फीचर। अभी ये क्वेश्चन आता है आपको, हम पावर बीआई क्यों यूज करते हैं, तो आपको क्या बताना है? ये फीचर्स बताने, दीज आर द सम फीचर, इसी की वजह से हम पावर बीआई को यूज करते हैं, ठीक है। अभी आप बोलोगे कि ठीक है, दिस इज तो ओके, बट पावर बीआई ऑल्सो इट इज अ फ्री ऑफ कॉस्ट सॉफ्टवेयर, बट इसको पैसे कब लगते हैं पता है? जब हम पावर बीआई सर्विसेज एप्लीकेशन यूज करते हैं। ये जो पावर बीआई सर्विसेज होता है, जहाँ पे हम डैशबोर्ड को पब्लिश करते हैं, वो इट इज सिमिलर लाइक इंस्टाग्राम, जहाँ पे हमें क्या करना पड़ता है, हमारा डैशबोर्ड पब्लिश करना पड़ता है। सो पावर बीआई के अंदर से हम डैशबोर्ड को वैसे के वैसे उठाते हैं, एंड किसके अंदर? पावर बीआई सर्विसेज के प्लेटफॉर्म पे पब्लिश करते हैं। पब्लिश, अभी वो सॉफ्टवेयर पेड होता है, इसलिए मैं वो सिखाऊंगा नहीं, बट वो कैसे होता है मैं बताता हूँ। बहुत सिंपल है, राइट। इट इज हाईली, यू कैन से दैट उसका 49,000 कुछ तो भी पर पर ईयर कुछ तो भी चार्जेस होता है। अभी वो जो यूज करते वही उसको परचेस करते, उनका बजट में हो जाता है वो। बट आई कैन से दैट सर्विसेज वाले एप्लीकेशन में आपको सिर्फ पब्लिश करना पड़ता है। वहां पे ये डैशबोर्ड किसको किसको दिखना चाहिए, उसका ईमेल आईडी डालना पड़ता है। सो ये डैशबोर्ड सिर्फ इस पर्टिकुलर लोगों को दिखेगा। जैसे हम मेरी ड्राइव है, ड्राइव की लिंक किसी को शेयर कर रहा हूँ, तो मैं वहां पे ईमेल आईडी डालता हूँ कि ये लोग ही सिर्फ देख सकते हैं, या तो एनी वन विद द लिंक कर सकते हैं, राइट। एंड वहां पे एक ऑप्शन होता है कि ये आदमी सिर्फ व्यू कर सकता है, एडिट कर सकता है, क्या कर सकता है। तो वैसे ही वहां पे ऑप्शन होते हैं, एकदम सिंपल लाइक इंस्टाग्राम। पोस्ट करो, राइट, एंड किसको किसको एक्सेस देना है वो बता दो। क्लियर है? थोड़ा सा आइडिया आ रहा है पावर बीआई सर्विसेज क्या करता है? पावर बीआई का कॉस्ट कम है, मतलब फ्री है, हम उसके ऊपर डैशबोर्ड बना सकते हैं, बट पब्लिश करने के लिए पावर बीआई सर्विसेज को पैसे देने पड़ेंगे, ठीक है। जो ठीक है, यहाँ पे तो हमने ये ले लिया है, ये मैं यहाँ पे ही डाल देता हूँ, ये वाला फीचर मैं यहाँ से निकाल देता हूँ, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ। सो यहाँ पे 200 प्लस डेटा सोर्सेस है हमारे पास। डेटा कनेक्शन कैन pull the data from 200 different data sources like SQL, Excel and Hadoop। इसको लिख लो एक बार एवरीवन।
डन, ठीक है। क्या क्या सर्च वॉल्यूम बताता हूँ। सो बेसिकली सर्च वॉल्यूम क्या रहता है, गूगल पे सबसे ज्यादा सर्च हुआ होने वाला सॉफ्टवेयर एंड सबसे ज्यादा यूज सॉफ्टवेयर। सो सर्च वॉल्यूम के हिसाब से, सो आपने वहां पे आप लिखते हो ना कुछ तो भी सर्च करने करने, व्हाट इज पावर बीआई लिखा आपने तो दैट इज अ सर्च ना। तो सर्च वॉल्यूम के हिसाब से सबसे ज्यादा कौन सा सॉफ्टवेयर सर्च होता है एंड कौन सा सबसे ज्यादा यूज होता है वो सॉफ्टवेयर के हिसाब से, वो सर्वे के हिसाब से मैक्सिमम ये पावर बीआई सर्च होता है, पावर बीआई यूज होता है। दैट इज अ सर्च वॉल्यूम। और कुछ? Good. सबको समझ में आ रहा है यहाँ तक? वेरी गुड, ठीक है। इसको मैं अभी निकाल देता हूँ यहाँ से। विल जस्ट ओपन पावर बीआई हियर। तो ये काम कैसे करता है, हम अलग अलग सोर्सेस से डेटा को गैदर करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है पावर बीआई में कुछ, सॉरी, एक्सेल के अंदर कुछ डेटा पड़ा है वहां से ले लो, कुछ डेटा हमारे पास वी कैन से दैट टेक्स्ट फाइल में पड़ा होता है, कुछ डेटा हमारे पास यू कैन से दैट एसक्यूएल के सर्वर में पड़ा होता है। तो यहाँ हर जगह से डेटा को उठा के एक जगह पे गैदर करके उसके ऊपर रिपोर्ट बनाना। कैसे बनाना है मैं बता दूं। कनेक्शंस होता है इसमें, रिलेशन बनाना होता है, बहुत सारी चीजें होती है। पहले इसका डैशबोर्ड एक्सप्लोर करते हैं। ठीक है, आई होप दैट ये सबको दिख रहा है। मैं इसको हटा देता हूँ। गुड। सो देखो यहाँ पे आपको क्या क्या ऑप्शंस दिखते हैं। जैसे अपन पावर बीआई ओपन करते हैं ना, सबसे मेन ऑप्शन आपको दिखता है ओपन एंड होप। सो ओपन करना यानी कि क्या, जो ऑलरेडी बना हुआ पावर बीआई का डैशबोर्ड है उसको ओपन करना। आपको यहाँ पे रिसेंट फाइल्स भी दिखेंगे, जैसे कल हमने एम्प्लॉय वाला डैशबोर्ड बनाया था ना, वो फाइल यहाँ पे भी आपको दिखेगी। ठीक है, एंड सब कुछ यहाँ पे रिसेंट फाइल दिखेगी। ये जो है ये हमारा काम होता है ब्लैंक वर्कबुक यानी कि नया वर्कबुक बनाना। ठीक है, यहाँ पे साइन इन साइन आउट का ऑप्शन होता है, बट हमेशा साइन आउट ही रखना उसको, क्योंकि हम पेड सॉफ्टवेयर नहीं यूज कर रहे तो साइन आउट ही रखना। यहाँ पे मैं चला जाऊंगा ब्लैंक रिपोर्ट के ऊपर। ठीक है, अभी ब्लैंक रिपोर्ट के ऊपर अगर आप जैसे ही आओगे ना, तो आपको यहाँ पे बोलेगा आपका डेटा एडेड नहीं है। पहली बात, आपका जो डैशबोर्ड आपको बनाना पड़ता है वो इस डॉट लाइन वाला जो बॉर्डर होता है उसके अंदर ही बनाना पड़ता है। ठीक है, तो अगर मैं आपको बताऊं इस डॉटेड लाइन के अंदर आपको आपका डैशबोर्ड बनाना है, तो आपको या तो जो प्रीवियस सोर्सेस है वहां से डेटा उठाओ। यहाँ पे जो मोस्ट कॉमन यूज सोर्सेस दिख रहे हैं वो सोर्सेस यहाँ पे दिखेंगे। जैसे मैक्सिमम पीपल्स आर टेकिंग डेटा फ्रॉम एक्सेल और फ्रॉम द एसक्यूएल सर्वर। अभी देखो एसक्यूएल सर्वर को आपने सपोज क्लिक कर दिया तो क्या दिखता है वो बताता हूँ। मैंने इसको क्लिक कर दिया, यहाँ पे सर्वर का नाम दिखेगा एंड नीचे क्या दिखेगा, डेटाबेस का नाम। अभी आपको ये बात पता होगा, जो एसक्यूएल जिसने यूज किया है, आप जैसे एसक्यूएल को ओपन करते हो वहां पे एक ऑप्शन दिखता है होस्ट 12131214, राइट। बट जब आप पावर बीआई एंड उसको कनेक्ट कर रहे हो तो एसक्यूएल के सर्वर को ऑन करना पड़ता है। पहली बात, पहले क्या करो, सर्वर को ऑन करो। सर्वर को कैसे ऑन करोगे, पावर बीआई को, सॉरी, एसक्यूएल को ओपन करोगे। एसक्यूएल को ओपन करने के बाद वहां पे मल्टीपल कनेक्शंस दिखेंगे आपको। वी कैन ऐड मल्टीपल कनेक्शन, जिसको पता है बहुत ध्यान में रखो, जिसको नहीं पता है छोड़ दो, बाद में देख लेंगे। सो ऐसे हम एसक्यूएल के सर्वर्स को ऐड करते, जहां पे जो भी सर्वर का नाम है, जैसे होस्ट है या तो ट्राई वन है, ट्राई टू है, जो भी सर्वर का नाम है वो यहाँ पे डालो एंड डेटाबेस का नाम यहाँ पे डालो। जैसे कि होटल मैनेजमेंट डेटाबेस यहाँ पे डाल दो एंड इसको सिर्फ ओके कर दो। दो ऑप्शन है कि डायरेक्ट क्वेरी से डेटा ले लो, फॉर एग्जाम्पल कभी कभी एसक्यूएल की क्वेरी भी सेव होती है, राइट, या तो आप डेटाबेस से भी डेटा ले सकते हो। मैं इसको बोलूंगा इंपोर्ट डायरेक्टली करो डेटा कनेक्शन। ठीक है, इसको ओके कर दूंगा तो वो ओके हो जाएगा, मेरा डेटाबेस यहाँ पे ओपन हो जाएगा फ्रॉम एसक्यूएल। ठीक है, अगर आप एक्सेल को क्लिक करोगे तो डायरेक्टली एक्सेल की फिजिकल फाइल ही आपकी एक्सट्रैक्ट करेगा, डेटा कनेक्शन बनाएगा। आपको इसमें से कोई भी डेटा रिसोर्स नहीं चाहिए, आप चले जाओ यहाँ पे। यहाँ पे इतने डेटा सोर्सेज दिख रहे हैं, सीएसवी,
टेक्स्ट फाइल, वेबसाइट, ओपन क्वेरी, ओपन फीड, ब्लैंक क्वेरी, पावर क्वेरी, पावर बीआई टेम्पलेट्स। ये पसंद नहीं है, आप चले जाओ मोर में। मोर में चले जाने के बाद आपको 200 से भी ज्यादा सोर्सेज दिखेंगे। जेसन फाइल, फोल्डर, एक्सएमएल, टेक्स्ट फाइल, एसक्यूएल सर्वर, आईबीएम, ओरेकल, कुछ भी बोलो, यहाँ पे सब कुछ प्रेजेंट है। चाहिए फेसबुक डाल दो, फेसबुक का डेटा प्रेजेंट है यहाँ पे। लिंक्डइन लर्निंग वाला डेटा यहाँ पे ले सकते हैं, सब कुछ ले सकते हैं आप। ठीक है, कोग्निजेंट का डेटाबेस अवेलेबल है, टाटा का भी अवेलेबल है, अमेजोन का है, सैप है, एसक्यूएल सर्वर डेटाबेसेस है, एक्सेस है। फाइल्स में इतने सारे फाइल से डेटा उठा सकते हो आप। डेटाबेसेस में एसक्यूएल वाले ये सारे सर्वर्स है, माइक्रोसॉफ्ट फैब्रिक के कुछ है, अजूर के कुछ सर्वर्स है। ठीक है, अदर्स के अंदर सब कुछ आ गए। फिर पाइथन की स्क्रिप्ट से भी डेटा ओपन कर सकते हैं आप। रिलेटेड कैंसिल कर देता हूँ। डन, क्लियर, समझ में आ रहा है? गुड। चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अभी देखो, मैं यहाँ पे कुछ चीजें बताता हूँ। अभी यहाँ पे जो भी चीज आपको दिख रही है ना, डेटा के लिए अलग चीज है, क्वेरीज के लिए अलग चीज है, सबको अलग 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 जगह पे रखा है। हम मोर एंड मोर क्या यूज करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। सो 100% ऑफ द जो टाइम होता है उसमें से 95% ऑफ द टाइम हम क्या यूज करते हैं वो बताता हूँ। 95% ऑफ द टाइम हमारा जो काम होता है विजुअलाइजेशन एंड डेटा, इन दोनों चीजों के ऊपर। सो यहाँ पे हमारा डेटा लोड रहता है एंड यहाँ से कौन सा चार्ट चूज करना है वो हम लिखते हैं। ठीक है, अभी थोड़ा सा और बताता हूँ। इसमें से चार्ट्स पसंद नहीं है आपको, यहाँ पे चले जाओ। यहाँ पे गेट मोर विजुअल्स के ऊपर है, इंपोर्ट विजुअल्स फ्रॉम अ फाइल। आपने अगर कोई दूसरा विजुअल बनाया वहां से उठा लो। फिर रिमूव विजुअल, नहीं पसंद है वो, यहाँ से एक दो चीजें नहीं पसंद है डिलीट कर दो। राइट, रिस्टोर डिफॉल्ट विजुअल्स, पहले वाले जो है उसको डिफॉल्ट कर दो। यहाँ पे भी वही ऑप्शन है, मोर विजुअल्स फ्रॉम ऐप सोर्स और फ्रॉम माई फाइल्स। ठीक है, सो जो आपको यहाँ पे दिख रहा है वही यहाँ पे डाल के रखा है। आपको टेक्स्ट टेक्स्ट बॉक्स डालना था ना मैंने, जैसे रिपोर्ट, वो यहाँ से भी डाल सकते हो आप। एंड यहाँ पे भी आपको कहीं पे इसका ऑप्शन दिखेगा। अभी मैं यहाँ से ही डालता हूँ तो मुझे यहाँ पे नहीं दिख रहा है ऑप्शन। ठीक है, उसके बाद न्यू विजुअल्स, यहाँ पे भी न्यू विजुअल्स है, यहाँ पे भी न्यू विजुअल्स है। ठीक है, उसके बाद में ये तो पता होगा आपको, ट्रांसफॉर्म डेटा पावर क्वेरी एडिटर में चला जाता है। ठीक है, एंड ये रिफ्रेश करना यानी कि क्या, डेटा सोर्स को वो रीनेम कर देता है। अभी यहाँ पे रिफ्रेश में और एक ऑप्शन होता है, ऑटोमेटिक रिफ्रेश, जो एक्सेल के अंदर भी था। हम 2 घंटे के बाद, 1 घंटे के बाद, 2 मिनट के बाद रिफ्रेश करते थे उसको। ऐसे ही यहाँ पे मैं इसका रिफ्रेश रेट भी सेलेक्ट कर सकता हूँ, ऑटोमेटिकली 1 घंटे के बाद रिफ्रेश करूँ। बट सॉफ्टवेयर मेरा ऑन होना चाहिए, तभी वो रिफ्रेश करेगा। ठीक है, उसके बाद में रिसेंट सोर्सेस, हमने रिसेंटली कहाँ से डेटा लिया था, जैसे कि एम्प्लॉय से रॉ डेटा लिया था वो यहाँ पे दिखेगा। ये सारी चीजें यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद में हम मैन्युअली भी डेटा डाल सकते हैं, जैसे एक्सेल के अंदर हम मैन्युअल डेटा डालते थे ना, यहाँ से हम मैन्युअल टेबल क्रिएट करके मैन्युअल डेटा भी डाल सकते हैं। जैसे कि देखो यहाँ पे कॉलम 1 क्रिएट करो, कॉलम 2 क्रिएट करो, मैन्युअल डेटा पहले से डाल दो। कॉलम का नाम डाल दो अपन, जैसे कि सीरियल नंबर या एम्प्लॉय आईडी। फिर कॉलम ऐड करो, रोज चाहिए मल्टीपल, वो ऐड करो। क्लियर है? सो ये मैन्युअल डेटा हो गया। थोड़ा सा हम सिर्फ इंटरफेस देख रहे हैं, अच्छा है इसके अंदर पूरा इंटरफेस। फिर आता है ये वाला सेक्शन, ये मतलब डेटा कहाँ से लेना है, तो इसको तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया। ये जो है ना, ये टेक्स्ट को कॉपी पेस्ट वाले करने का नहीं है मेथड। ये क्या है पता है, चार्ट्स को कॉपी पेस्ट करने वाला मेथड। सो नॉर्मली हम सबसे ज्यादा जो यूज करते हैं वो फॉर्मेट पेंटर एंड पेस्ट वाला ऑप्शन। मेरे पास यहाँ पे एक चार्ट है जिसका सब कुछ फॉर्मेट मुझे कॉपी करके दूसरे चार्ट को पेस्ट करना है। तो पहले मैं उसको क्लिक करूंगा, फॉर्मेट पेंटर को क्लिक करूंगा, एंड जिसके साथ पेस्ट करना है उसको क्लिक करके पेस्ट कर दूं। ये समझ में आ रहा है पहला विंडो? ठीक है, दूसरे विंडो की तरफ चलते, इंसर्ट। इसके अंदर से हमारा कुछ काम नहीं है, जहाँ पे कॉलम्स हमारा काम है। बटन्स पे हम थोड़ा बहुत कर सकते हैं। अभी बटन्स पे क्या होता है मैं बताता। कभी कभी क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, हम जो रिपोर्ट बना रहे, डैशबोर्ड बना रहे,
वो एक चार्ट के एक पेज के ऊपर कम पड़ता है, हम 2 से 3 पेजेस के ऊपर रिपोर्ट बनाते। सो मैं एक छोटा सा अजम्पशन देता हूँ, मेरे पास सेल्स वाला डेटा है, तो इस पेज के ऊपर मैं बनाऊंगा डेली रिपोर्ट, इस पेज के ऊपर मैं बनाऊंगा मंथली रिपोर्ट, इस पेज के ऊपर मैं बनाऊंगा ओवरऑल ईयरली रिपोर्ट। सो सब कुछ का अलग अलग फंडा होगा। सो अगर मैंने इसको क्लिक किया पेज 1 वाले को, तो यहाँ पे क्या दिखेगा, आज क्या क्या हुआ है उसका डेटा सिर्फ। अगर मैंने इसका डेट चेंज करके कर का डाल दिया तो कल का डेटा दिखेगा, बट इसके अंदर पूरे महीने का डेटा नहीं दिखेगा, सिर्फ एक दिन का डेटा। एक दिन के हिसाब से क्या इंपॉर्टेंट है वो देखेंगे। सो कल किसकी रिक्वायरमेंट थी, आज किसकी थी, ये सारी चीजें सिर्फ आज के लिए कल के लिए रिपीटेड। ठीक है। पेज 2, इसके अंदर हमने मंथ्स वाला डेटा डाल दिया तो मंथ्स वाला दिखेगा। पेज 3 के अंदर हमने ईयर वाला डेटा डाल दिया तो पूरा साल का या तो ओवरऑल डेटा के लिए बात करें। अभी अगर मैं बताऊं ये चीजें बटन्स क्या करती है, सो मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे है, यहाँ पे ऑप्शन दिखेगा आपको सिलेक्ट डेट, एंड यहाँ पे ऑप्शन दिखा आपको शायद फॉर एग्जांपल आज का डेटा नहीं मंथ का डेटा देखना है, तो आप यहाँ पे लिखोगे सिलेक्ट दिस बटन टू चेक फॉर द मंथ वाला रिपोर्ट। तो यहाँ पे बटन आप डालोगे ये वाला राइट एलो, नहीं तो लेफ्ट एलो, राइट एलो डाल दिया फॉर एग्जांपल ये वाला इंटरव्यू। सो फॉर एग्जांपल इसके लिए मेल आईडी वगैरह चाहिए, बट अभी नहीं चाहिए, ये पावर बीआई सर्विसेज के लिए काम करता है। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। सो अभी मैं इसको यहाँ पे डाल दूंगा, मैं बोलूंगा मंथ वाले डेटा के लिए आप दूसरा डैशबोर्ड को एक्सट्रैक्ट करो। अरे समझ में आ रहा है बटन्स किस काम के लिए आते हैं। ठीक है, अरे पूरी चीजें मैं बताऊंगा, नो वरीज। यहाँ पे ब्लैंक बटन भी रख सकते हैं मेरे हिसाब से, इन्फो वाला बटन भी रख सकते हैं। सो इन्फो वाला बटन क्या करता है मैं बताता हूँ। सो एक चार्ट मैंने बनाया यहाँ पे, उसका हेडलाइन डाला सिर्फ, अगर मुझे मतलब पता नहीं चल रहा है कि एग्जैक्टली उसकी इंफॉर्मेशन क्या है, तो मैं ये आय वाला ना, ये वाला उसके ऊपर रखूंगा, इसको क्लिक करूंगा, इसके अंदर उस चार्ट के बारे में इंफॉर्मेशन डालूंगा, ये चार्ट मैंने क्यों बनाया, कैसे बनाया, ये सारी चीज। थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है, कंफर्म, राइट। तो कल मैंने आपको पूरा ओवरऑल बताया था कि हम क्या करते पूरे प्रोसेस में, बट आज मैं बता रहा हूँ ये छोटी छोटी चीजें कैसे ऐड करनी। ठीक है। हेल्प वाला सेक्शन भी होता है यहाँ पे। सो हेल्प सेक्शन में क्या होता है पता है, इट इज लाइक अ एआई। हेल्प वाला सेक्शन ही इट इज लाइक अ एआई फॉर दिस पर्टिकुलर चार्ट। आपने यहाँ पे जितने भी चार्ट्स बनाए, आपने हेल्प के ऊपर फॉर एग्जांपल इस चार्ट्स में से आपको इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है, आप उस हेल्प वाले में डाल दो व्हाट इज द टोटल सेल्स फॉर दिस पर्टिकुलर कैटेगरी, वो आपको एक नंबर दे देगा डायरेक्टली। सो वो डेटा कहाँ से उठाएगा, जो मेरा रॉ डेटा है उसमें से ही एआई अप्लाई करके वो डेटा उठाएगा। सो यू कैन से दैट जैसे होता है ना कोई भी सेक्शन में एक हेल्प सेक्शन होता है, आपको नहीं समझ में आ रहा इसमें, तो ये हेल्प सेक्शन, एंड ये ऑटोमेटेड है, आपको इसको कुछ बताने की जरूरत नहीं, आप सिर्फ इसको बताओ कि डेटा मेरा ये सारा डेटा है, तो हेल्प सेक्शन ऑटोमेटिकली काम करना चालू करेगा। बुकमार्क डाल सकते, लाइक स्लाइसर्स अप्लाई कर सकते हैं आपके हिसाब से, दैट डिपेंड्स ऑन यू। ठीक है, ये सबको पता होगा, स्लाइसर्स यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं, यहाँ से भी ऐड कर सकते। ठीक है, गुड। सो ये हो गया इसके बारे में, टेक्स्ट तो बताया आपको। ये पावर ऑटोमेट जो है वो पावर बीआई सर्विसेज के, पावर बीआई प्लेटफॉर्म दिख रहा है ना, पावर प्लेटफॉर्म, वो उसके ऊपर काम करता है, पावर एप्स हो गया। सो बेसिकली हम यहाँ पे दो प्लेटफॉर्म्स बना सकते, हम यहाँ पे दो रिपोर्ट्स बना सकते हैं। एक मोबाइल वाला भी बना सकते हैं अपन इसके ऊपर। सो मैंने इसके ऊपर क्लिक कर दिया, सो मोबाइल विजुअल्स भी बना सकते। सो बेसिकली हमने जो चार्ट्स एक लैपटॉप के लिए बनाए, स्क्रीन के लिए बनाए, सारे चार्ट्स को हम मोबाइल स्क्रीन के हिसाब से भी बना सकते हैं। सो बेसिकली इट डिपेंड्स ऑन द क्लाइंट। बेसिकली हमने जो चार्ट्स बनाए, अभी फॉर एग्जांपल इस पेज 1 के अंदर मैंने जो चार्ट्स बनाए ना, वही चार्ट्स आपको यहाँ पे दिखेंगे, आपको सिर्फ ड्रैग करके यहाँ पे फोन के हिसाब से लगाना है, वो आपको कुछ एडिट वगैरह कुछ नहीं करना है, सिर्फ उसको फॉर्मेट करके यहाँ पे डालना पड़ेगा। इसके अंदर मैं आपको एक बताता हूँ, आप इसके अंदर डेटा को चेंज वगैरह कुछ नहीं कर सकते, आपको जो भी करना है वो लैपटॉप वाले जो चार्ट है ना इसके अंदर करो आप पहले तो, एंड जो चार्ट बने हुए हैं इसके अंदर वही चार्ट आपको यहाँ पे दिखेंगे, फिर आप उसको मोबाइल के फॉर्मेट के हिसाब से यहाँ पे लगा लो, ड्रैग एंड ड्रॉप, ड्रैग एंड ड्रॉप। एंड जब आप पब्लिश करोगे इसको,
तो आप फोन के अंदर भी इसको देख सकते हो, मोबाइल के अंदर भी, सॉरी लैपटॉप के अंदर भी इसको देख सकते हो। चलिए, ये समझ में आ रहा है सबको, सगळ्यांना समझते, गुड, ठीक है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं फिर, इसकी जरूरत है नहीं। डन। सो हम थे इंसर्ट के ऊपर ना, तो ये तो ऑब्वियसली सबको पता होगा, न्यू विजुअल मोर विजुअल्स, वहां से यहाँ पे आया। ठीक है, न्यू पेज यानी कि ये वाले पेजेस डालने, यहाँ से भी कर सकते हैं अपन वो प्लस प्लस प्लस। मॉडलिंग के अंदर इसमें से ज्यादा कुछ यूज नहीं होता है, इट इज यूज टू मैनेज द रिलेशनशिप, मतलब जॉइंट्स वाला कंसेप्ट होता है ना, फॉरेन की कनेक्ट करना, वो यहाँ से मैनेज होता है, रिलेशनशिप मेंटेन करना। ठीक है, मल्टीपल टेबल्स को एक साथ कनेक्ट करने वाला चीज। मोर विजुअल्स में और विजुअल्स ऐड करना। ये दो चीजें जो होती है ना, न्यू मेजर एंड क्विक मेजर, ये क्या होता है, दिस आर नथिंग बट अ डैक्स क्वेरी। ये क्या है, डैक्स क्वेरी। सो यहां से हम डैक्स क्वेरी लिख सकते हैं। दूसरी बात, यहां से भी हम डैक्स क्वेरी लिख सकते हैं, यहां से भी डैक्स क्वेरी लिख सकते हैं, राइट डाउन सम डैक्स क्वेरी। बट मुझे ये फीचर कब आया पता है, एक 3 महीने पहले आया है ये फीचर, ये वाला डैक्स क्वेरी, ये फीचर। एंड यहाँ पे जो डैक्स क्वेरी वाला फीचर है वो भी सेम है। एंड आप यहाँ पे भी राइट क्लिक कर लोगे डेटा के ऊपर, तो वहां पे भी डैक्स क्वेरी का ऑप्शन है, वो भी यूज कर सकते। तो हमने पिछली बार किया था, यहाँ पे जो डैक्स क्वेरी वाला एक्टिव एम्प्लॉइज के लिए केपीआई बनाया था ना हमने डैक्स से, वो यहाँ से यूज किया। तो ये चारों से भी आप यूज कर सकते हैं। तो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ना हमारा काम इंसर्ट में होता है, ना हमारा काम मॉडलिंग में होता है, ना हमारा काम ऑप्टिमाइज में होता है, ना हमारा काम हेल्प में होता है। हमारा काम होता है सिर्फ एंड सिर्फ होम के ऊपर। एक बार इसको यूज करना पड़ता है डेटा उठाने के लिए, खत्म। एंड जो दूसरा काम होता है वो इसके ऊपर एंड इसके ऊपर होता है, बस। So we are not going to add a new visuals here, right? We are not a developer वाला डेवलपर। हम पावर बीआई को हम बना रहे, विच इज ओके, बट पावर बीआई को कैसे बनाना है वो सीख रहे हैं। पावर बीआई को मैन्युफैक्चर करना नहीं सीख रहे हैं। ठीक है, पावर बीआई को यूज करना सीख रहे हैं शॉर्ट। उसके बाद में व्यू के अंदर हमारा जो काम होता है वो भी मैं बता देता हूँ। सो अभी यहाँ पे ऑप्शंस नहीं दिख रहे, वो क्यों, क्योंकि मैंने डेटा को लोड नहीं किया। जब मैं डेटा को लोड करूंगा यहाँ पे व्यू के कुछ ऑप्शंस इनेबल हो जाएंगे, वो भी मैं आपको बता दूं। राइट, ऑप्टिमाइज एंड हेल्प के ऊपर देखो, पॉज विजुअल्स, रिफ्रेश विजुअल, वही यहाँ पे आ रहा है, और कुछ नहीं। डन। डन, क्लियर यहाँ तक, किसी को कुछ क्वेश्चंस? ओके, वेरी गुड। अभी ये ऊपर वाला रिबन सेक्शन मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया, रिबन एंड टैब। और कुछ है क्वेश्चन क्या? ये डेटाबेस सोर्स है वो, इट इज अ डेटाबेस सोर्स, ये सब कुछ डेटाबेस की रिलेटेड है। मेटा डेटा, डेटावर, सब कुछ यहाँ पे। सो इट इज अ डेटाबेस सोर्सेस, यहाँ पे डेटा लिखा यानी कि डेटा उठाना। बट हम एज अ पावर बीआई डेवलपर कहाँ कहाँ से मैक्सिमम डेटा उठाते हैं? तो 60% ऑफ द टाइम वी टेक डेटा फ्रॉम CSV5, 20% ऑफ द टाइम वी टेक डेटा फ्रॉम द Excel, and 10% of the time we take a data from SQL server, and बाकी जो 5% बचता है वो अदर सोर्सेस से डेटा लेते। सो 60% हम CSV से ही डेटा उठाते हैं, 60% ऑफ द टाइम, राइट। बट मैं आपको सभी सोर्सेज बता दूंगा। जैसे हम एक्सेल से डेटा उठाते हैं ना, वैसे ही हर एक सोर्स से डेटा उठाना, सिर्फ उसका कुछ सोर्स होगा। जैसे कि जेसन फाइल, जब मैं डेटा उठाता हूँ ना, जेसन फाइल में 3 चीजें बनानी पड़ती है। जेसन फाइल के अंदर, अगर आपको मोंगोडीबी आता होगा तो मैं बता रहा हूँ, मोंगोडीबी के अंदर क्या होता है, पहले तो सर्वर का नाम होता है, होस्ट का नाम होता है, एंड डेटा सोर्स का नाम होता है, एंड डेटाबेस का भी नाम होता है। 4 चीजें यहाँ पे मेंशन करनी पड़ती है उसकी। एसक्यूएल के अंदर 2 चीजें बताना पड़ता है, होस्ट, कनेक्शन, होस्ट यानी कनेक्शन, एंड तीसरा डेटाबेस का नाम। एक्सेल के अंदर सिर्फ फाइल को सिलेक्ट करना पड़ता है। सो इसके अगर आपको वो डेटाबेस आता होगा तो ही आप ये सीखना, पहले से ही नहीं सीखना। क्लियर है? ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते। अभी देखो यहाँ पे कुछ 4-5 टैब दिख रहे होंगे आपको।
एंड यहाँ पे ये 3 टैब्स दिख रहे होंगे। अभी इसके बारे में बात कर। सो ये ऊपर वाला तो सब कुछ को पायलट यानी कि क्या है, यहाँ पे को पायलट भी एडेड है। आप इससे भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, मैं पूछता हूँ, मैं बताता हूँ। आप कंफ्यूज हो एक चार्ट बनाने के लिए, राइट? आपको लगता है कि जो मैंने डिपार्टमेंट वाइज जो चार्ट बनाया है वो काउंट ऑफ एम्प्लॉय लू, वो सम ऑफ सैलरी वाला लू, या कंफ्यूज हो रहे हो आप इससे पूछ लो को पायलट से कि जो मैं चार्ट ले रहा हूँ वो कौन सा वाला लू, ठीक है? उसके बाद ये जो 4 सेक्शन है यहाँ पे, 5 सेक्शन, एक एक सेक्शन को देखते हैं। ये जो होता है वो होता है रिपोर्ट व्यू। एंड ये क्वेश्चन आता है इंटरव्यू में। आप जब रिपोर्ट बनाते हो, पावर बीआई का डैशबोर्ड ओपन करते हो, आपको कितने व्यूज दिखते हैं वहां पे? तो आपको बोलना है 4 व्यूज दिखते हैं, मेनली 4। पहले 3 ही थे 2 महीने पहले, अभी 4 व्यूज हो गए, राइट? पहला व्यू कौन सा है? रिपोर्ट व्यू। दूसरा व्यू है डेटा व्यू, जिसको टेबल व्यू भी बोलते हैं। सो जैसे कि एक्सेल के अंदर हम टेबल वर्चुअली फिट करते हैं ना, वहां पे डाल देते हैं एक्सट्रैक्ट करके क्लीन डेटा, वैसे ही ईटीएल टूल से जो डेटा लेते हैं हम, वो यहाँ पे फिजिकली सेव होता है। उसके बाद में ये जो होता है ये मॉडल व्यू होता है, जिसको हम रिलेशनशिप व्यू भी बोलते हैं। तो यहाँ पे हम मल्टीपल टेबल्स को फॉरेन की से कनेक्ट करते हैं, करेक्ट है? सो इस टेबल को इस टेबल के साथ कनेक्ट कर लिया तो दोनों के बीच में फॉरेन की क्या है वो यहाँ पे डिसाइड कर। उसके बाद में होता है डैक्स व्यू। सो इसको आप यूज नहीं करते मेनली, हमारा जो डैक्स है वो उसी टाइम पे यूज होता है, अप्लाई होता है। सो यहाँ पे जो डेटा होता है वहीं पे हम उसको अप्लाई करते हैं। आई होप दैट यहाँ तक सब कुछ क्लियर है। गुड। इस केस में ये 2-3 चीजें मैं बताता हूँ। यहाँ पे हमारा डेटा लोड रहता है, जैसे पाइवोट टेबल में हमारे सारे कॉलम्स यहाँ पे मेंशन होते हैं, वैसे यहाँ पे कॉलम्स मेंशन होते हैं। जो चार्ट हमें उठाना है वो चार्ट यहाँ पे ले लेते हैं। अभी इस पर्टिकुलर चार्ट के ऊपर क्या फिल्टर लगाना है वो यहाँ पे डिसाइड करते हैं। सो लेट अस से दैट मेरे पास एक कॉलम है जिसके अंदर है डिपार्टमेंट्स। अभी मेरे पास 40 डिपार्टमेंट्स है। इन 40 डिपार्टमेंट के अंदर बहुत सारे एम्प्लॉयज है, 10,000 एम्प्लॉयज का डेटा है। अभी मुझे क्या चाहिए? ऐसे 10 डिपार्टमेंट जिसके अंदर सबसे ज्यादा एम्प्लॉयज, राइट? ये समझ में आ रहा है? सो मैं क्या करूंगा, एक कौन सा भी चार्ट उठाऊंगा, ये चार्ट यहाँ पे रख दूंगा। ये चार्ट यहाँ पे रखने के बाद इसके ऊपर क्या फिल्टर लगाना है कि डिपार्टमेंट 10 होने चाहिए, बट ऑन द बेसिस ऑफ काउंट ऑफ एम्प्लॉइज। तो मैं यहाँ पे कॉलम को यहाँ पे डाल दूंगा, उस पर्टिकुलर कॉलम को यहाँ पे डाल दूंगा, फॉर एग्जाम्पल डिपार्टमेंट वाले कॉलम को। इसके ऊपर क्या फिल्टर लगाना है, तो यहाँ पे मैं वो फिल्टर लगा लूँ। ऑप्शन होता है वहां पे, मैं बताऊंगा जैसे आगे चलते हैं। अगर मुझे सभी पेजेस के ऊपर फिल्टर लगाना है तो फिल्टर ऑन ऑल पेजेस। मुझे सिर्फ एक पेज के ऊपर फिल्टर लगाना है, आई विल ऐड अ फिल्टर ऑन दैट पेज ओनली। सो बेसिकली अब मैंने यहाँ पे विजुअल्स के ऊपर फिल्टर लगाया तो सिर्फ इसके ऊपर फिल्टर लगेगा। अगर मैंने बोला कि ठीक है सभी ग्राफ्स वगैरह प्लॉट कर लिए, मैंने बोला एक पूरे पेज के ऊपर फिल्टर लगाना है तो सिर्फ उस पेज के ऊपर फिल्टर लगेगा। कैसा फिल्टर लगेगा? सो मैंने बोल दिया कि मेरा डेटा थोड़ा सा प्राइवेट है, तो जो मेरा मैनेजर है या कोई भी होगा, मैं डेटा किसी को शायद शेयर कर रहा हूँ, तो उसको ना सिर्फ 1 महीने का डेटा दिखना चाहिए। तो मैं यहाँ पे ऑल पेजेस के ऊपर फिल्टर लगाऊंगा एंड उसको बोलूंगा कि 1 महीने का ही डेटा दिखा सकता है उसको, और कुछ नहीं दिखाएगा। क्लियर है? राइट, वेरी गुड। सो आप मुझे बताओ ये चीजें आपको क्लियर है कि थोड़ी बहुत? मैं बताता हूँ एक बार। ये क्या होता है? बार चार्ट। बार चार्ट क्या होता है? इट इज अ हॉरिजॉन्टल चार्ट। कॉलम चार्ट क्या होता है? वर्टिकल चार्ट। ठीक है, अभी इसके अंदर आपको दिखाई देगा होगा स्टैक, स्टैक कॉलम चार्ट, स्टैक बार चार्ट। स्टैक क्या होता है? एक के ऊपर एक दूसरा कॉलम, राइट? सो आपको ये बात पता होगा, हमने ना चार्ट बनाते टाइम एक चीज सीखा था कि हम 3 वेरिएबल से भी एक चार्ट बना रहे थे, जिसको हम लेजेंड सेक्शन बोलते थे। एक्स एक्सिस पे एक, वाई एक्सिस पे एक, एंड फिर लेजेंड सेक्शन है। सो वैसे ही यहाँ पे स्टैक करना यानी कि क्या, मैं बता देता हूँ। पहले डेटा लोड करते फिर देख ही लेते इसके ऊपर।
मीटिंग चालू। सो हमारे पास ऑलरेडी क्लीन डेटा है, मैं क्लीन डेटा को ही उठाता हूँ, हमें पता है क्लीन डेटा हमने कैसे बनाया ETL टूल से, मैं फिर से बता दूंगा। तो अभी देखो, पावर BI का जो सेशन है ना वो लगभग 20 लेक्चर का है, जिसमें से 10 लेक्चर जो होते हैं वो ETL टूल को होता है, जो हमारा सिलेबस ऑलरेडी हो चुका है। बट जो नए फीचर्स है जो आपको बताने ETL टूल के, वो मुझे सिर्फ एक लेक्चर में हो जाएगा उन्हें, क्या क्या नए फीचर्स है, बट मैं वो बता दूंगा, नो वरीज, ठीक है। एंड हमारा जो मैक्सिमम काम लगेगा किसके ऊपर लगेगा, मैं आपको डिस्ट्रीब्यूशन बता देता हूँ। कल का जो लेक्चर रहेगा हमारा कल वाला, वो सिर्फ पूरा चार्ट्स के ऊपर रहेगा। हर एक चार्ट क्यों होता है, क्यों कैसे अप्लाई होता है, राइट। एंड उसमें से हर एक काइंड के चार्ट के लिए मैं आपको एडिट फीचर्स बताऊंगा। सो एक्स एक्सिस को एडिट करना, वाई एक्सिस को एडिट करना, अगर इसके साथ जो फीचर मैंने अप्लाई किए, तो और कौन से चार्ट है जिसके लिए सेम फीचर्स है। हर एक का तो मैं करूंगा नहीं, क्योंकि मेरे पास 40-50 चार्ट्स है, सबका तो मैं सिखाऊंगा नहीं। मैंने अगर आपको इसका सिखा दिया, इसका कि इसको कैसे एडिट करना है, तो इन चारों का सेम फीचर एडिट करने वाला, राइट। तो मैं इसका सिखा दूंगा, मैंने इसका सिखा दिया तो बाकी सबका भी सेम ही है, ठीक है। चलो मेरा डेटा तो लोड हो गया यहाँ पे, मैं आपको एक छोटा सा चार्ट बना के दिखाता हूँ। सो मैंने यहाँ पे बार चार्ट ले लिया, यहाँ पे बार चार्ट ले लिया, उसके साइड में कॉलम चार्ट ले लेता हूँ। ये कॉलम चार्ट हो गया। फिर ये हो गया, लाइक स्टैक बोलते हैं इसको, स्टैक मतलब एक के ऊपर एक। ये होता है, इसको बोलते हैं क्लस्टर। क्लस्टर मतलब एक के साइड में, ठीक है। मैं इसको भी लोड करके दिखाता, यहाँ पे रख दिया इसको मैंने, इसको भी मैं उठा के यहाँ पे रखता। डन। आता हा जे दोन चार्ट आहे हे 100% स्टैक बार चार्ट, 100% कॉलम चार्ट, इसको भी देखते, नो वरीज। मैं इसको उठाता हूँ, हा एक चार्ट इधर ठेव, ठीक है। आता सगळ्या सगळ्या बेसिक चार्टच अपन बेसिक चार्ट इसमें डाल देते हैं। सो मैंने डिपार्टमेंट्स को उठा के, एक चार्ट को पहले पकड़ना पड़ेगा, एक चार्ट को मैंने पकड़ा, फिर यहाँ पे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस आ गई, मैंने डिपार्टमेंट्स में एक्स एक्सिस डाल दिया, ठीक है। वाई एक्सिस पे मैंने काउंट ऑफ एम्प्लॉय डाल दिया, तो हर एक डिपार्टमेंट में कितनी एम्प्लॉयज है उसका मुझे काउंट यहाँ पे मिल जाएगा। देखते हैं पहले, राइट। सो हर एक डिपार्टमेंट में कितनी एम्प्लॉयज है वो यहाँ पे मुझे पता लग रहा है, ठीक है। अभी सेम मैं इसके लिए करता हूँ, मैं इसको पकड़ता हूँ, मैं डिपार्टमेंट्स को एक्स एक्सिस में डालता हूँ एंड एम्प्लॉय आईडी को वाई एक्सिस में डाल देता हूँ, ठीक है। सो ये हॉरिजॉन्टली आ गया, ये वर्टिकल आ गया, कोई प्रॉब्लम। ये चार्ट एंड ये चार्ट दोनों सेम है, देखो। मैं डिपार्टमेंट को यहाँ पे डाल देता हूँ, एम्प्लॉय आईडी को यहाँ पे डाल देता हूँ, कोई भी डिफरेंस नहीं दिखेगा। कुछ दिख रहा है इसमें डिफरेंस? नहीं, ठीक है। इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं दिखेगा आपको, क्लस्टर एंड स्टैक दोनों भी सेम दिखेंगे, बट लेजेंड में जब डालूंगा दोनों अलग अलग रहेंगे। देखो मैं इसको भी डिपार्टमेंट एंड एम्प्लॉय आईडी डाल देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं, सेम सेम दिख रहा है। सो मैं पहले इसको पकड़ता हूँ, इसके अंदर मैं डाल देता हूँ ये जो लेजेंड सेक्शन रहेगा, थर्ड सेक्शन रहता है यहाँ पे लेजेंड, स्मॉल मल्टीपल्स, टूल पिथ, ड्रिल थ्रू, सब कुछ समझेंगे एक एक बार, ठीक है। लेजेंड क्या होता है वो समझते हैं, मैंने जेंडर को उठा के यहाँ पे डाल दिया। सो पहले क्या था, आईटी डिपार्टमेंट के अंदर टोटल 241 एम्प्लॉय थे। अब उसने मुझे बताया आईटी के अंदर फीमेल 119 है एंड मेल है 112। अभी सेम मैंने इसको पकड़ा, इसके अंदर जेंडर को डाल दिया लेजेंड में, सेम उसने कर दिया।
अभी इसका टास्क देखो, इसको मैंने बोल दिया, इसके अंदर मैंने डाल दिया, मैं क्या करता हूँ, सो जेंडर को लेजेंड में डाल देता हूँ। क्या हुआ, इसने क्लस्टर चार्ट बनाया। तो यहाँ पे स्टैक कर रहा था वो एक के ऊपर एक, इसने क्लस्टर करके दिखा दिया। अगर मैंने इसके अंदर सेम किया तो ये यहाँ पे ऐसे करेगी। सो मेल इतने, फीमेल इतने, इसका काउंट ऊपर नीचे करके वो बताए। ठीक है, ये क्या करता है वो बताता हूँ। सो ये 100% कैसे दिखाता है मैं बताता हूँ। डिपार्टमेंट को डाल दिया यहाँ पे, फिर एम्प्लॉय आईडी को यहाँ पे, एंड लेजेंड के अंदर जेंडर को डाल दिया। ठीक है, अभी देखो, सो बेसिकली ये पूरा यहां से लेके यहां तक 100% दिखाएगा। इसके अंदर वो नंबर दिखाता है, अभी मैंने ऐड नहीं किया, मुझे यहां से ऐड करना पड़ेगा, डेटा लेबल्स बोलते हैं उसको। ठीक है, सो 100% आईटी डिपार्टमेंट में से 51% मेल है एंड 49% फीमेल है। सो ये 100% में से कितना डिस्ट्रीब्यूशन है, लाइक अ पाई चार्ट वो बताता है। ठीक है, डन, समझ में आ रहा है ये। सो ऐसे ही हर एक चीजों में होता है, ये चार्ट सेम है, राइट। अभी इन सभी को एडिट मैंने किया, तो सभी का एडिट ऑप्शन सेम है। इसको अगर मैं यहाँ पे चला गया तो एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, लेजेंड सब कुछ सेम है। तो इसके साथ जो भी चेंजेस करूंगा मैं इन 6 चार्ट के साथ अप्लाई कर सकता हूँ। बट अगर मैंने इसके साथ जो चेंजेस किए, वो चेंजेस मैं पाई चार्ट के लिए नहीं कर सकता, क्योंकि पाई चार्ट के अंदर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस नहीं होता है। इसके अंदर लेजेंड सेक्शन होता है एंड वैल्यू सेक्शन होता है। लेजेंड यानी कि कैटेगरी, वैल्यूज यानी ये। आपको मैंने पहले ही बताया था कि कौन से टाइम पे कौन सा चार्ट यूज करना। कैटेगरीज मेरे पास अगर 5 के अंदर है तो व्हाट आई विल यूज, पाई चार्ट, नहीं तो डोनट चार्ट। 5 के ऊपर 12 से कम है तो कॉलम चार्ट के बाद क्लस्टर कॉलम चार्ट, एंड उसके ऊपर होगा तो लाइन चार्ट। लाइन चार्ट मेनली वी यूज फॉर द टाइम सीरीज डेटा, एंड इसके लिए यूज होता है। कल से प्रैक्टिकल करेंगे, मैं आपको दूंगा टास्क नोवेल्स। ठीक है, तो कल हमारा क्या होगा मैं बता देता हूँ। पहले कल मैं एक डेटा सेट के साथ आऊंगा, फिर कल मैं आपको पहले एक 4-5 चार्ट सिखाऊंगा इसमें से। वो चार्ट्स यहाँ पे बना के दिखाऊंगा, एंड आधा घंटा मैं आपको टाइम दूंगा। आप आपके हिसाब से उस चार्ट्स को डेकोरेट करना, सेम वैसे ही चार्ट बनाना है, बट आपके हिसाब से उसके अंदर कलर्स वगैरह डालना, बैकग्राउंड चेंज करना, सब कुछ आपके हिसाब से। क्लियर है, गुड। एंड आपको भी क्या करना है अभी फिलहाल, आप डेटा ईटीएल टूल सबको पता है, आप कोई भी डेटा उठा लो, जो मैंने ऑलरेडी 3 डेटा दिया है आपको ऑलरेडी एक्सेल के अंदर। एंड एक्सेल के अंदर जो किया है ना, वो इसके अंदर करके देखो, डैशबोर्ड बना के देखो, एंड नए नए फीचर्स एक्सप्लोर करो। जैसे कि इस चार्ट को पकड़ो आप, इस चार्ट के अंदर या इस चार्ट के अंदर, यहाँ पे अभी चार्ट को सिलेक्ट करने के बाद चार्ट का एडिट ऑप्शन यहाँ पे दिखता है। तो इसके अंदर हम क्या क्या कर सकते हैं, एक्स एक्सिस करना, वाई एक्सिस, लेजेंड, सब कुछ क्या क्या कर सकते हैं। लाइक जूम स्लाइडर क्या होता है वो यहाँ पे ऐड करके देखो। ठीक है, अगर आपने इसको क्लिक किया तो यहाँ पे जूम स्लाइडर क्या होता है वो ऐड करके देखो। ये देखो जूम स्लाइडर, अब जूम कर सकते कोई भी वैल्यूज को। सब कुछ ऐड करके देखो ना, नहीं जरूरत कट कर दो। ठीक है, जूम स्लाइडर बंद कर दो आप। फिर डेटा लेबल्स डाल के देखो, डेटा लेबल्स क्या होता है, मतलब नंबर्स ऐड कर देता है, वो चेक करो। नहीं पसंद, दूसरा कुछ चेक करो। लाइक प्लॉट एरिया बैकग्राउंड क्या करना है, अपन बैकग्राउंड इसको भी, स्पेसिफिक चार्ट को भी बैकग्राउंड दे सकते हैं, वो एक्सप्लोर करो। इसकी ट्रांसपेरेंसी बढ़ानी है, कम करनी है, वो करो। राइट, उसके बाद में कॉलम के इंडिविजुअल कलर भी चेंज कर सकते हैं अपन। बॉर्डर्स ऐड करना है, बॉर्डर भी ऐड कर सकते हैं इसको, ये बॉर्डर ऐड हो जाएगा इसको। ठीक है, अभी इसके अंदर कॉलम्स हो गया, कॉलम्स को बॉर्डर से ऐड किया बेसिकली अपन ने, बॉर्डर्स कट करो। लेआउट पसंद नहीं है, रिवर्स ऑर्डर में डाल दो, ऊपर से नीचे, मतलब उल्टा, आईटी इधर ये उधर। सॉर्ट बाय वैल्यूज करो। राइट, स्पेस बिटवीन द कैटेगरीज कितना चाहिए, कितना कम चाहिए, स्पेस बिटवीन द सीरीज कितना कम चाहिए, कितना ज्यादा चाहिए, ये भी यहाँ से मैनेज करो। सो आप एक्सप्लोर करो, यहाँ पे ओवरलैप करना है ओवरलैप कर दो। ठीक है, फ्लिप ओवरलैप करो, जो भी करना है, ये चीजें क्या होती है वो समझो। डेटा लेबल्स के अंदर डेटा लेबल ऑन भी कर लिया तो कहाँ पे दिखाना है वो चेक करो।
ठीक है, एक ही पर्टिकुलर मेल को दिखाना है, मेल को भी दिखा सकते हो आप। ठीक है, ये एक्सप्लोर करो आप एक बार। जनरल में जाके आप जनरलाइज चीजें कर सकते हो, टाइटल चेंज कर दो, बंद कर दो, हेडर आइकन हटा दो, हेडर आइकन ऑन कर दो, टूल टूल टिप्स बंद कर दो। ये इसको एक्सप्लोर करो आप। टेक्स्ट अल्टरनेटिव मतलब आप जो इसको जो आई बटन होता है ना, वो यहाँ पे लिख सकते हो, ये किसके लिए आपने बनाया डिस्क्रिप्शन, जो आई बटन के अंदर दिखेगा। समझ में आ रहा है, थोड़ा बहुत आइडिया आ रहा है, कंफर्म, या थोड़ा सा नींद में चले गए सब लोग? ठीक है, गुड गुड। चलो तो आज का लेक्चर हम यहीं पे खत्म कर देते हैं, नो प्रॉब्लम। कल हम चार्ट के साथ चालू करेंगे। सारे चार्ट्स में आपको वन बाय वन बताने, कल तो नहीं होगा, मैं पहले 3 लाइंस कल कवर करता हूँ, सारे चार्ट्स का मतलब समझाऊंगा, एंड इसके ऊपर कुछ हो क्लास वर्क क्वेश्चन भी लेके आऊंगा। एंड आप क्या कर, मीनवाइल आप क्या करना, जो टास्क मैंने आपको एक्सेल को दिया है वो कंप्लीट करना, वही टास्क आप पावर बीआई से कंप्लीट करना। चलो एवरीवन, इफ यू डोंट हैव एनी क्वेश्चंस यू ऑल आर फ्री टू लीव। हॅलो. यस यस बोला। सर, पॉवर बीआय मध्ये टेस्टिंगचं पण काही पार्ट असते का? काय? पॉवर बीआय मध्ये टेस्टिंगचं काय असते का पार्ट म्हणजे? नाही नाही, असं काही नसतं इकडे.